तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम एक्सम बाय नितिन जाजरा। अब देखते हैं अपन इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। जैसे अपन पहले देख लिया था 1.2 अपने कंप्लीट कर ली थी। अब हम देखते हैं 1.3। 1.3 से में जो क्वेश्चन आएंगे वो तो आएंगे सबसेट से रिलेटेड आएंगे, और सबसेट के बाद में जिससे रिलेटेड आएंगे वो हमारा है इंटरवल्स ऑफ सबसेट्स है। अब यहाँ पे इंटरवल्स देखने से पहले अपन एक बात कर लेते हैं। पहले की क्लास में हमने क्या देखा, एक नंबर लाइन देखी। हमने क्या देखी, एक नंबर लाइन। नंबर लाइन के बारे में आप जानते हो, यहाँ पे सारे जो नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। अब यहाँ पे जितने भी नंबर होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर में कौन इंक्लूड होता है, जहाँ पर रेशनल और इरेशनल दोनों इंक्लूड होते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं अपन, ये क्या है, स्टार्ट करते हैं 0 से। अब यार राइट साइड में क्या होगा, पॉजिटिव नंबर आएंगे। पॉजिटिव नंबर है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में नंबर आ जाएंगे हमारे, नेगेटिव नंबर आ जाएंगे। ये नंबर लाइन्स है। अब इस नंबर लाइन्स पे अपन सेट्स कैसे शो करेंगे ये अभी देखने वाले हैं। नंबर लाइन तो यही रहेगी, लेकिन यहाँ पर शो करना अपने को सेट शो करना है। और सेट में यहाँ पर कौन से वाले होने वाले हैं, आर होने वाला है। आर बोले तो रियल नंबर होने वाला है। तो देखते हैं इसका फर्स्ट। अब देखो ये होता क्या है, पहले एक बार रीड करते हैं। द रियल नंबर सिस्टम आर, द रियल नंबर सिस्टम आर, इसको आर से डिनोट करते हैं, कंटेन्स ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ये यूजुअल हम जानते हैं इस बात को कि रियल नंबर में कौन इंक्लूड होता है, रेशनल और इरेशनल दोनों ही इंक्लूड होते हैं। एन इंटरवल इज अ सबसेट ऑफ आर। अपन जो बात करेंगे इंटरवल की, वो एक्चुअली क्या होगा, सबसेट ऑफ आर दैट कंटेन्स ऑल द रियल नंबर्स। जो इसके अंदर रियल नंबर होंगे, कंटेन्स ऑल द रियल नंबर लाइंग बिटवीन टू गिवन नंबर्स। ऑल द रियल नंबर्स का सेट है। अब वो बिटवीन होगा किनके बीच में, जो नंबर हमें गिवन है उनके बीच की बात कर रहा है ये। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से हमें समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स एलिमेंट ऑफ आर, एक सेट है ये हमारा। ये हमारा क्या है, सेट है। अब ये सेट में क्या है देख लो, एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर सच दैट, एक कैसा सेट है, 2 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 5। दैट मीन्स क्या हुआ, ये जो हमारा x जो एलिमेंट आएगा वो बिटवीन है, किसके बिटवीन है, 2 एंड 5। अब यहां पर देखो इंक्लूड है या नहीं है, इसकी भी बाद में बात करेंगे। जो क्या हुआ, ये रिप्रेजेंट्स ऑल रियल नंबर बिटवीन 2 एंड 5। यहां पर सभी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सेट, सभी रियल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान रखना कैसे, बिटवीन 2 एंड 5। यहां पर 2 और 5 की बात नहीं हो रही है, बिटवीन 2 एंड 5। तो बिटवीन 2 एंड 5 का मतलब यह हुआ इसके अंदर एक सेट ये भी है, 2.2 है, 3 है, 3.1 है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है। वैसे अगर पूछ लूं मैं ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, इसका कमेंट में आंसर बताओ देखें कि ये हमारा जो सेट है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अब यहां पर ये इंक्लूड 5 है या नहीं, इसके लिए अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। अब टाइप्स ऑफ इंटरवल्स में देखते हैं, फर्स्ट है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, एन ओपन इंटरवल बिटवीन ए एंड बी रिटर्न एज। अब ओपन इंटरवल को कैसे रिटर्न करते हैं वो देख लेते हैं। अब यहां पर तो ये ब्रैकेट है, वो कैसा है ब्रैकेट है, ये करली ब्रैकेट नहीं है, ना ही हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है, ये राउंड ब्रैकेट है। ये कौन सा ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट बोल दो या फिर स्मॉलर ब्रैकेट बोल दो, ये राउंड ब्रैकेट है। अब राउंड ब्रैकेट के अंदर अगर शो कर रहे हैं, दैट मींस ये इंटरवल कैसा होगा, ओपन इंटरवल होगा। ये अपन को याद रख लेना है। ओपन इंटरवल में जो ब्रैकेट शो करेंगे वो है राउंड ब्रैकेट। ये राउंड ब्रैकेट, ये सा अगर ऐसा है तो ये राउंड ब्रैकेट है। और ये किसके लिए यूज होगा, ये ओपन इंटरवल के लिए यूज होगा। इट कंटेन्स नाइदर ए नॉर बी, नीदर ए और नॉर बी, मतलब इसके अंदर अगर ऐसा ब्रैकेट आया तो ना तो ये ए को काउंट करना है ना ही बी को काउंट करना है। अब इसको सेट के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो यहां पर हमारा नोट किया है ए कॉमा बी। तो क्या होगा सेट में, एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर सच देट, ये आपको मालूम है क्या है, सच देट है ये, सच देट a इज लेस देन x एंड ऑल्सो x इज लेस देन b। यहां पर a और b के बीच में जितने भी नंबर है वो सारे x के अंदर आ रहे हैं। ना तो a काउंट है ना b काउंट है, दोनों ही इंक्लूड नहीं है। तो यहां पर अपन एक एग्जांपल और ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं यहां पर 3,5। अब ये 3,5 को अगर मैं सेट में नोट करना चाहूंगा, कैसे होगा ये, x इज एलिमेंट ऑफ r।
अब यहाँ x एलिमेंट है r का, सच दैट कैसा है एलिमेंट ये, x यहां पर देखो 3 से ग्रेटर है 5 से लेस है, तो यहां क्या कैसे नोट करेंगे, x इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 5। इसको इस तरह अपन नोट कर देंगे सेट के अंदर। ये से अपना सेट नोट करने वाली बात कैसे है, ये रोस्टर है या फिर सेट बिल्डर फॉर्म है, आप इसका भी नोट कर दो। देखिए कमेंट में ये बताओ, ये जो हमने सेट नोट किया वो किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में है या सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको नोट कर देना। तो यहां इतना समझ लो, ओपन इंटरवल दैट मींस यहां पर क्या आएगा, राउंड ब्रैकेट आएगा। ओपन इंटरवल दैट मींस राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट दैट मींस आप ये समझ लेना इसके अंदर यहां जो नंबर नोट कर रखे हैं वो काउंट नहीं होंगे, ये नंबर अपने काउंट नहीं होंगे। इनके बीच वाले नंबर हैं वही काउंट करने हैं अपने को, वही हमारे सेट के अंदर इंक्लूड है। ये जो गिवन नंबर यहाँ पर दे रखा है वो काउंटेबल नहीं है यहाँ पर। अब देखो इनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन देख रहे हैं अपन, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमने ड्रॉ कर दी एक नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है। अब सपोज करते हैं यहाँ इसी को अपन नोट कर रहे हैं, यहां पर 3 है और यहां पर 5 है, यहां पर 3 और यहां पर 5 है। अब देखो यहां पर जब ये नंबर इंक्लूड नहीं है तो यहां पर जो ये हमने एक राउंड बनाया है या पॉइंट लिया है, ये पॉइंट हमारा कैसा है, होलो रहेगा, होलो पॉइंट है ये हमारा, होलो पॉइंट है मतलब सॉलिड नहीं है, ये हमारा सॉलिड नहीं है, अंदर से खाली रहने वाला है। अब अंदर से खाली है मतलब यहाँ 3 ले लो और एक यहाँ पर भी अंदर खाली रखना है, यहाँ पर 5 ले लो, अंदर यहाँ पर बिल्कुल खाली रखना पड़ेगा, होलो पॉइंट लेना पड़ेगा। होलो पॉइंट ये रिप्रेजेंट करेगा नॉट इंक्लूडेड, यहाँ पर नंबर नॉट इंक्लूडेड रिप्रेजेंट करेगा, मींस दैट एंड पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड। एंड पॉइंट मींस यहाँ 3 है और यहाँ क्या है 5 है। अब यहां थोड़ा सा इसको डार्क कर लेता हूं, मैं बोल्ड कर लेता हूं। अब यहां अब देखो ये जो मैंने बोल्ड किया है, चलो अलग कलर से बोल्ड कर लेते हैं इनको। अब जो मैंने बोल्ड किया है बस यही पार्ट सेट के अंदर आ रहा है, यही पार्ट हमारा जो सेट के अंदर एलिमेंट्स है बस यहीं से ले रहेंगे अपन, ये एलिमेंट यहीं से ले रखे हैं, ना तो 3 इंक्लूड है ना ही 5 इंक्लूड है। अगर मैं बोल दूं आपको 0,7 तो आप ये बोल सकते हो कि जो भी इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट आए दे आर बिटवीन 0 एंड 7, 0 और 7 के बीच में ही इंक्लूड है वो नंबर। यहां पर ना तो 0 इंक्लूड है ना ही 7 इंक्लूड है। ये सिंपल सी बात है किसकी, ओपन इंटरवल की। नेक्स्ट लेते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल देख लिया जहां पर ये ब्रैकेट आएगा। क्लोज इंटरवल क्या है, ए क्लोज इंटरवल बिटवीन ए एंड बी रिटर्न एज। इसको कैसे रिटर्न करेंगे थोड़ा सा देख लेंगे, किसको रिटर्न करेंगे इसको एक बार। हाँ देखो, तो क्लोज इंटरवल बिटवीन ए एंड बी इज रिटर्न एज, अब यहां पर ये ब्रैकेट कौन सा है, ये ब्रैकेट है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है, ये हमारा ब्रैकेट कौन सा है, स्क्वायर ब्रैकेट है। अब स्क्वायर ब्रैकेट है दैट मींस यहां पर a इज ऑल्सो इंक्लूडेड बट b इज ऑल्सो इंक्लूडेड, दोनों ही इंक्लूड है। यहां पर जो गिवन नंबर है यहां पर सेट के अंदर इंक्लूड है। यहां पहले देखो साइन ये आया था, लेस देन और इक्वल वाला नहीं आया था, ओनली लेस देन और ग्रेटर देन साइन आया था। बट यहां पर देखो लेस देन एंड इक्वल टू एक्स एंड ऑल्सो बी इज ग्रेटर और इक्वल टू एक्स है। यहां पर इक्वल साइन आया मतलब ये नंबर इंक्लूड है, ये नंबर हमारा इंक्लूड है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इट कंटेन्स ए एंड बी, दोनों नंबर यहां होंगे, कंटेन्स होंगे, इसके अंदर सेट के अंदर ही आएंगे। इट कंटेन्स ए एंड बी। एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं एक हमारा -2,5 मैंने ये नोट किया। अब इसको मैं अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा सेट के अंदर वापस तो कैसे होगा, x इज एलिमेंट ऑफ r, ये रियल नंबर के ही एलिमेंट है। अब यहां पर कैसे है, सच देट x इज एलिमेंट ऑफ r, यहां पर देखो इक्वल साइन आ रखा, देट मींस ये भी इक्वल होगा, -2 इज लेस देन और इक्वल टू x एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 5। ऐसे हम यहां पर नोट कर देंगे। इतना ध्यान रखना है यहां पर ये जो ब्रैकेट ओपन ये सॉरी इसको क्लोज इंटरवल बोलेंगे, ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। स्क्वायर ब्रैकेट दैट मींस ये नंबर और ये नंबर इंक्लूड होंगे।
ये नंबर इंक्लूड है, तो यहाँ पर इतना ध्यान रखना है, यहाँ इक्वल का साइन लगेगा, इन दोनों जगह इक्वल का साइन भी लगेगा। अब इनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी देख लो। अभी याद रहे, अभी जस्ट पहले जो ओपन इंटरवल लिया था वहां पर जो हमारा ये सर्कल लिया था या फिर डॉट लिया था, ये जो हमने डॉट लिया था ये डॉट कैसा था, होलो था, अंदर से खाली था, ये डॉट हमारा अंदर से खाली था। अब लेकिन यहां पर जो हम डॉट लेंगे वो अंदर से खाली नहीं रहेंगे, क्योंकि अब इन डॉट को फिल कर देंगे, इन डॉट को क्या कर देंगे अपन, फिल कर देंगे। अगर ये डॉट फिल हो रखे होंगे, भरे हुए रहेंगे, तो यहां पर हम समझ जाएंगे कि ये नंबर इंक्लूड है, ये नंबर हमारे इंक्लूड है। यहां पर ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट हो जाएगी, ये सेट की नंबर लाइन रिप्रेजेंट हो जाएगी जिसके अंदर ये डॉट फील्ड है, यहां पर भी डॉट फील्ड है, दैट मीन्स 2 इंक्लूड है, और ये 5 भी इंक्लूड हो जाएगा। दैट मीन्स द एंड पॉइंट इज इंक्लूडेड, इसका मतलब ये रहेगा जो एंड पॉइंट है वो इंक्लूड है इसमें, लेकिन पहले वाले में इंक्लूड नहीं था। तो सिंपल वे में बात करूं, अगर मैं ये डॉट ले रहा हूं जो होलो डॉट है, तो ये तो होगा ओपन, और यहां पर ओपन होगा, तो दैट मीन्स कह देंगे नॉट इंक्लूडेड, यहां पर इंक्लूड नहीं होगा। अगर मैं यहां पर ले लेता हूं फील्ड डॉट ले लेता हूं, भरा हुआ डॉट ले लेता हूं, तो यहां पर अपने को यूज करना है, वो यूज करना है क्लोज्ड वाला। कौन सा यूज करना है, क्लोज वाला। तो यहां पर नंबर जो होंगे हमारे वो इंक्लूडेड होंगे, नंबर जो होंगे वो इंक्लूडेड होंगे। इसके लिए हमें ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, इसके लिए ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना, इतना ही याद रखना है अपने को। अब इनके अलावा भी और भी होता है, वो क्या होता है देख लो। लेफ्ट एंड लेफ्ट क्लोज्ड एंड राइट ओपन, सीधा बता लेता हूं यहां पर मैं। लेफ्ट क्लोज्ड है, दैट मींस यहां पर क्लोज का वाला साइन आ जाएगा, यहां पर रहेगा ब्रैकेट कौन सा, राउंड वाला। और राइट ओपन है, तो यहां पर राइट वाला ओपन हो जाएगा। अगर ऐसा साइन है तो हम समझ लेंगे ये तो लेफ्ट वाला ओपन है और राइट वाला क्या है, क्लोज्ड है, सॉरी लेफ्ट वाला क्लोज है, राइट वाला ओपन है। तो मैं यहां पर कोई नंबर नोट कर रहा हूं, 1,5 नोट किया। अगर इसी को मैं नंबर लाइन में ड्रॉ करना चाहता हूं, नंबर लाइन में बताना चाहता हूं, दैट मीन्स क्या होगा। अब यहां पर देखो ये 1 है, इंक्लूड है, 1 हमारा इंक्लूड है, तो यहां पर ये तो लगा देंगे फील्ड ब्रैकेट, सॉरी फील्ड डॉट लगा देंगे, भरा हुआ डॉट लगा देंगे। बट यहां पर 5 हमारा इंक्लूड नहीं है, ये हम होलो रख देंगे, यहां पर 1 रह जाएगा और यहां हमारा क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा। अब इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में नोट करना चाहूँ तो कैसे नोट होगा, देख लो। यहां पर लगा दिया कर्ली ब्रैकेट, और यहां पर कोई ना कोई एक एलिमेंट लेना है अपने को, एलिमेंट बोले तो एक वेरिएबल लेना है। एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, रियल नंबर से है, सच दैट, अब एक्स कैसा है वो बताना है। देखो यहां पर 1 इंक्लूड है, तो यहां पर साइन कैसा, इक्वल वाला साइन भी हमें लेना है। यहां पर 1 इंक्लूड है, तो देन हमें यहाँ 1 इंक्लूड वाला साइन लेना है, इक्वल वाला लेना है एक्स। बट यहाँ 5 इंक्लूड नहीं है, तो लेस देन 5 नोट कर देंगे, और ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट हो गया। वैसे इतना भी नोट कर रखा है, इसका मतलब ही ये होता है एक सेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं ऐसे बोल दूं यहाँ पर 1,2 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा सेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना समझना ना, ये सेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो नेक्स्ट लेते हैं, लेफ्ट ओपन एंड राइट क्लोज है। अब लेफ्ट वाला ओपन है तो ये वाला ब्रैकेट आएगा, राइट क्लोज है तो यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। यहां पर कोई ले लेते हैं 2,7 ले लिया। अब इसको मैं अगर वापस नंबर लाइन में ड्रॉ करना चाहूंगा तो देख लो एक बार नंबर लाइन में कैसे होगा। 2 यहां पर इंक्लूड नहीं है, तो यहां पर होलो होगा, यहां पर होलो होगा। 7 इज इंक्लूडेड, दैट मीन्स फील्ड डॉट, यहां पर डॉट कैसा होगा, फील्ड डॉट होगा। यहाँ पे 2 नोट कर दिया है, यहाँ पर 7 नोट कर दिया। अब इस नंबर लाइन से समझ जाएंगे 2 इंक्लूड नहीं है, 7 इंक्लूड है, और इनके बीच में तो है ही नंबर, इनके बीच में जितने भी रियल नंबर है वो सारे सेट के अंदर आ रहे हैं। अब इसको मैं वापस नोट करना चाहता हूं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे नोट करेंगे, वेरिएबल नोट कर लिया, एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर सच दैट। अब आप देखो यहां पर 2 तो इंक्लूड नहीं है, तो यहां पर 2, अब यहां पर लेस देन, यहां इक्वल का साइन नहीं लेना है, एक्स, अब लेस देन और इक्वल, बिकॉज यहां 7 इज इंक्लूडेड, तो यहां पर 7 नोट कर दो, ये हो गया, ये हमारा बन गया लेफ्ट ओपन एंड राइट क्लोज है। अब इतना करने के बाद में
अब हमने सबसेट भी देख लिया, सबसेट के बाद में इंटरवल्स देख लिए। इंटरवल्स में कौन कौन से देखे हमने, एक तो हमने इंटरवल्स देखा था ओपन इंटरवल और एक हमने देखा था क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल में हमारे इंक्लूड नहीं है एलिमेंट्स जो दे रखे नंबर, और क्लोज इंटरवल में हमें जो एलिमेंट दे रखे वो इंक्लूड रहेंगे। और इनके अलावा हाफ ओपन या हाफ क्लोज बोल दो, जो लेफ्ट क्लोज और राइट ओपन बोल रहे थे इनको हाफ ओपन या हाफ क्लोज बोल देंगे। बस इतनी नॉलेज की लेने के बाद में अपन 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। सेट सबसेट तो हमने पहले ही देख लिया था। अब लेते हैं अपन नेक्स्ट, ये है हमारी एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। बात हो रही है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग सिंबल। देखो ये सिंबल किसका है, सबसेट, और ये सिंबल किसका है, नॉट सबसेट। एक हमारा सेट का है और एक हमारा नॉट सबसेट का सिंबल है यहाँ पर। अब एक से एक सबसेट का सिंबल आपने ये भी देखा था सिंबल, ये किससे कैसा है, यहाँ पर ये भी एक सबसेट को ही शो करेगा। बट आपको इतना ध्यान होना चाहिए, यहाँ पर इक्वल साइन इसलिए आ रखा है बिकॉज ऑल द एलिमेंट ऑफ ए इज बिलोंग्स टू एलिमेंट, सॉरी ऑल द एलिमेंट ऑफ ए सेट इज बिलोंग्स टू सेट बी में। मतलब सारे ए के एलिमेंट अगर बी में भी है तो यहाँ पर ये इक्वल वाला साइन लगा सकते हैं, अदरवाइज ये सबसेट वाला साइन लगाओगे। तो यहाँ पर देखते हैं ब्लैंक स्पेस में इनको फिल करना है। फर्स्ट इसका पार्ट है, अब यहाँ पर सेट दे रखा है 2 3 एंड 4, और इधर सेट दे रखा है 1 2 3 4 5। 2 यहाँ पर है, 3 भी यहाँ पर है, 4 भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में जो सेट है इनके एलिमेंट सारे यहाँ पर है, तो ये कह देंगे ये सबसेट तो है। तो फर्स्ट हमारा सबसेट है, दिस वन इज सबसेट ऑफ दिस, मतलब ये वाला इसका सबसेट है। नेक्स्ट देख लो ए कॉमा बी कॉमा सी एलिमेंट यहाँ पर है, इधर देख लेते हैं बी कॉमा सी कॉमा डी। अब देखो एलिमेंट तो तीन तीन ही है यहाँ पर, लेकिन जहां यहाँ पर ए है अब यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ बी सी डी है, तो ये इसका सबसेट तो नहीं है, तो इसको कट कर दो, नॉट सबसेट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आपकी स्कूल के क्लास 11 के जो स्टूडेंट है वो सेट इसमें आ रखे हैं, मतलब इस सेट में जो भी एलिमेंट है वो सारे 11th क्लास के स्टूडेंट है। अब यहां देखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब राइट साइड में जो हमारा देर का सेट उसके अंदर जो एलिमेंट है वो सारे स्टूडेंट है। कौन से सारे हैं, वो सारे स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट है वो सारे हैं। और लेफ्ट साइड में जो दे रखा है वो ओनली क्लास 11 के स्टूडेंट है। तो आपको मालूम है क्लास 11 के जो स्टूडेंट है वो स्कूल के अंदर आए हैं, तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट है यहाँ से बिलोंग करेंगे, इसी स्कूल से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये भी हमारा सेट हो गया, ये भी हमारा सेट बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट, फोर्थ पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लान। कोई एक प्लेन है, वहां पर इस साइड जो भी है वो एक सर्कल्स का एक क्या है कलेक्शन है, यहाँ पर सर्कल्स बने एक प्लेन में। अब इधर क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन सेम प्लेन, मतलब कह रहा है कि वो भी सेम प्लेन में सर्कल है विद रेडियस 1 यूनिट। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने देख लो, मैं इधर बना रहा हूं, यहाँ पर ये सर्कल हो गया, इससे बड़ा हो गया, छोटा हो गया, या इससे और बड़ा हो गया, या फिर और छोटा हो गया, ये सारे तो है लेफ्ट साइड में हमारे सेट्स में कलेक्शन है। राइट साइड में कह रहा है कि हमारा जो सर्कल है वो जितने भी सर्कल है उनकी रेडियस 1 है ओनली, मतलब यहाँ सर्कल तो बहुत सारे हैं बट इन सब की रेडियस क्या है, 1 है। इधर 2 रेडियस वाला भी है, 3 वाला भी है, इससे ज्यादा है, इससे कम वाले सारे हैं। क्या अब इधर वाले सारे एलिमेंट यहाँ है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी सर्कल्स है उनकी रेडियस तो ओनली 1 है, इनकी रेडियस तो ओनली 1 है। तो 1 रेडियस वाले हैं, इधर तो 2 वाले भी हैं, 3 वाले हैं, तो ये सारे एलिमेंट यहाँ तो नहीं है। यहाँ नहीं है तो हम बोल देंगे ये सबसेट नहीं है, यहां पर पुट कर देंगे नॉट सबसेट ऑफ दिस वन, इसका सबसेट तो नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन। एक्स यहां पर बोल रहा है कि ये जो कलेक्शन है वो ट्राइंगल्स का कलेक्शन है यहाँ पर सेट में एलिमेंट वाला, और यहां पर है एक्स इज ए रेक्टेंगल।
इन द प्लेन, मतलब प्लेन तो वही होगा लेकिन इधर तो कह रहा है यहाँ पर ट्राइंगल है। हो सकता है ऐसा ट्राइंगल नॉर्मल हो गया, राइट एंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस हो गया, ये सारे ट्राइंगल यहाँ पर गिवन है, इस टाइप का यहाँ पर गिवन है। बट यहाँ पर जो भी है वो सारे रेक्टेंगल है। अब वैसे रेक्टेंगल ये भी है, एक स्क्वायर भी हो सकता है, यहाँ पर ये रेक्टेंगल है, 4 साइड है लेकिन यहाँ 3 साइड है, तो ये वाले यहाँ तो बिलोंग्स नहीं कर रहे, तो नॉट सबसेट हो जाएगा, नॉट सबसेट। नेक्स्ट देखते हैं इसका 6th पार्ट देख लेते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन। यहां पर ट्राइंगल से कैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड इक्वल है, वो इक्वल ट्राइंगल यहां पर है। जितने भी ट्राइंगल है, हो सकता है छोटे हैं बड़े हैं जितने भी हैं, बट यहां पर साइड इक्वल वाले ट्राइंगल्स यहां पर बिलोंग्स कर रहे हैं इस वाले में। अब राइट साइड में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, इसमें बोला है कि ट्राइंगल है, क्या है हमारे ट्राइंगल है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल बोला है, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई है, तो इसका मतलब तो यही हुआ सारे ट्राइंगल इसके अंदर आइसोसेलेस वाले हो सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल वाले हो सकते हैं, और इवन इक्विलेटरल ट्राइंगल भी यहां पर है। मतलब सारे टाइप के ट्राइंगल्स यहां पर है, और इधर लेफ्ट में ओनली इक्विलेटर है, तो इक्विलेटर यहां पर भी है, राइट साइड में इक्विलेटर भी है, तो यहां पर ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेट हो जाएगा। एक्स नेक्स्ट देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। यहां पर जो नंबर सेट है हमारा इवन नेचुरल, 2 4 6 8 ऐसे है, और राइट साइड में क्या, एक्स इज एन इंटीजर। अब यहाँ इंटीजर बोला है, यहां पर देख लो, हो सकता है ये -3 -2 -1 0 1 2, ये सारे डिजिट्स हैं, यहाँ पर सारे नंबर इंटीजर्स हैं। अब यहाँ देखो 2 भी इधर आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, सारे नंबर यहाँ बिलोंग करेंगे, तो हम कह देंगे ये सबसेट है। लेकिन मुझे एक चीज बताए, ये जो दोनों यहाँ पर सेट गिवन है, ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, इसको आप कमेंट कर दीजिए, और कमेंट कर दीजिए साथ ही साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दो इस वीडियो को। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अपने को चेक करना है जो ये स्टेटमेंट गिवन है ट्रू है या फिर फॉल्स है। इसका फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं। सेट गिवन है ए कॉमा बी एलिमेंट वाला, इधर सेट गिवन है बी कॉमा सी कॉमा ए एलिमेंट वाला। देखते हैं, इसने बोला है नॉट सबसेट, ए यहां पर है बी पर यहां पर है, तो ये तो सबसेट हुआ ना। अब दोनों एलिमेंट इधर आ रहे हैं तो सबसेट हो गया, बट इसने क्या बोला है, नॉट सबसेट बट इट इज ए सबसेट, तो क्या बोल देंगे, ये क्या हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज ऑल द एलिमेंट ऑन लेफ्ट साइड इज बिलोंग्स टू ऑल द एलिमेंट ऑन लेफ्ट साइड इज बिलोंग टू सेट ऑन राइट साइड, राइट साइड में जो सेट है उससे बिलोंग कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहां पर गिवन है ए एंड ई वाला एक सेट गिवन है, फिर यहां पर देखो ये क्या है हमारा सबसेट गिवन बोल रहा है किसका, एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये सेट बिल्डर फॉर्म में, एक बार इसको अपन नोट कर लेते हैं अपन रोस्टर फॉर्म में, तो यहां पर वोवल से नोट कर लेते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वोवल्स है। अब ए भी यहां पर है, ई भी यहां पर है, तो ये बात तो सबसेट तो है, और ये बात हमारी क्या हुई, ट्रू हो गई, ये हमारे ट्रू हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट ये हमारा ट्रू हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट, एलिमेंट यहां पर है 1 2 3 और यहां पर है 1 3 5, ऑफकोर्स दिख रहा है यहां पर ये जो 2 एलिमेंट है यहां पर है ही नहीं, तो यहां पर ये सबसेट बोल रहा है बट इट इज नॉट सबसेट, तो इसका स्टेटमेंट तो क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेट गिवन है जो कि हमारा है ए एलिमेंट वाला, इधर है ए कॉमा बी कॉमा सी सेट वाला, ऑफकोर्स ए बिलोंग्स टू ए, यहां पर ए है तो यहां पर सेट भी है, तो स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है
अब यहां पर ए एलिमेंट वाला सेट है, बट यहां देखो यहां पर ये क्या है, ये कुछ सेट का साइन नहीं है, ये साइन किसका है, एलिमेंट का साइन है। सेट का साइन ये होता है, ये साइन किसका होता है, एलिमेंट का। अब इसने बोला है कि लेफ्ट साइड में ये एग्जैक्टली सेम यहां पर है, जो कि नहीं है। यहां ए एलिमेंट तो है, बट यहां पर साइन एलिमेंट आया, मतलब ये जो चीज यहां पर नोट कर रखी है वो एग्जैक्ट इसके अंदर होनी चाहिए, जो कि नहीं है। हाँ, अगर यहां ऐसा होता ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए कॉमा बी कॉमा सी, दैट मीन्स ये ट्रू बात होती। तो यहां पर ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब मैं इसी स्टेटमेंट को मैं ट्रू करना चाहूं तो कैसे करूंगा वो देख लो। वापस स्टेटमेंट नोट कर रहा हूं, ये ए है, यहां पर कह रहा है एलिमेंट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। मैं इसको ट्रू करना चाहूंगा, मैंने क्या बोला, ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट इधर जो भी है एग्जैक्टली यहां मिलना चाहिए। तो उसको एग्जैक्टली यहां मिलने के लिए यहां पर एलिमेंट क्या पुट कर दो, ये वाला एलिमेंट पुट कर दो, ए नहीं, इसके ए के बाहर करली ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो एग्जैक्टली एलिमेंट ही यहां पुट कर दो। अब यहां पर बी कॉमा सी लगा दो, कुछ भी है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, बिकॉज यहां पर जो एलिमेंट है वो एग्जैक्टली यहां पर दिख रहा है, एग्जैक्टली वहां पर दिख रहा है, तो हम कह देंगे बात सच है। लेकिन खैर बात यहां ऐसी हो रही, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट चेक कर लेते हैं। x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये इसको मैं नोट कर लेता हूं, रोस्टर फॉर्म में इवन नेचुरल नंबर है, लेस देन 6 है, 2 4 6 आएगा, नहीं लेस देन 6 है, इवन नंबर है, 2 एंड 4 आएगा। यहां देख लेते हैं, ये सबसेट का साइन है, स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स से बात देखते हैं। x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर विच इज डिवाइड 36। यहां पर 36 को डिवाइड करने वाला नेचुरल नंबर, ऑफकोर्स 1 डिवाइड करता ही है, 2 भी 36 को डिवाइड करता है, 3 भी करता है, 4 भी 36 को डिवाइड करता है 9 टाइम, 5 करता है क्या, नहीं करता, 6 टाइम करता है, 7 नहीं करता, 8 भी नहीं करता, 9 भी 9 करता है 4 टाइम, 10 ऑफकोर्स नहीं करता, 11 नहीं करता, 12 3 जा 36, 12 करता है। इसके बाद में कौन करेगा, डायरेक्ट 18 करेगा, और इसके बाद 36 करेगा। तो कहने का मतलब राइट साइड में जो हमें सेट बोल रहा है उसके अंदर ये वाले एलिमेंट है। अब देखते हैं ये वाले एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहे हैं क्या, ऑफकोर्स कर रहे हैं, तो ये सेट है, तो ये हमारे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू, एकदम ट्रू बात है ये। क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 अब देखो यहां पर ब्रेकेट आया है, और यहां पर ब्रेकेट आने के बाद में ये ब्रेकेट जब क्लोज हुआ है तब जा कॉमा लगा है, विच मीन्स को यहां पर ध्यान रखना, सिंगल एलिमेंट मानना है इसको, इस बात को ध्यान रखना, ये सिंगल एलिमेंट माना जाएगा। ऐसे नहीं कि 3 भी इसके अंदर एलिमेंट है, ए के अंदर 4 भी एलिमेंट है, नहीं, इसको सिंगल एलिमेंट ही मानेंगे। देन 5, Which of the following statements are incorrect and why? देखते हैं। फर्स्ट है 3,5 सबसेट शो कर रहा है, कह रहा है, सॉरी सेट शो कर रहा है, कह रहा है कि ये ए का सबसेट है। अब ए का सबसेट होने का मतलब है 3 एंड 4 दोनों यहां पर एलिमेंट मिलने चाहिए। लेकिन आप अभी अपने बात करी, अगर यहां पर ब्रैकेट के अंदर वापस कर्ली ब्रैकेट आ रहा है, इसको साथ में आ रहा है, तो यह सिंगल एलिमेंट है। तो अगर मैं एलिमेंट की बात करूं, इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, यहां पर 3 एलिमेंट नहीं है, यहां पर एलिमेंट कौन है, 3,4 साथ में एलिमेंट है, और यहां पर क्या है, 5 एलिमेंट है। अगर आपको बोल दे नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है तो क्या होगा, आप अगर ऐसा करोगे 1 2 3 4 5, अगर आप बोलोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट वो हमारे 5 है, तो टोटली रॉन्ग है। यहाँ पे एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 1 2 और ये साथ में काउंट 3 और 4, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए वो यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। तो देखो बात ये हो रही थी कि 3,4 इसमें एग्जैक्टली ए के अंदर में एलिमेंट है क्या, नहीं है, ना तो 3 है ना 4 है, ये साथ में काउंट हो रहे हैं, तो यहां पर एलिमेंट होता ना, तो ये बात ट्रू होती, अदरवाइज ये हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स।
तो अब इसमें बोला है कि वाई, तो क्या बोल देंगे, एलिमेंट 3 एंड 4 आर द नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब 3 और 4 ये एग्जैक्टली सेम एलिमेंट तो नहीं है सेट ए के अंदर। ये बात हमारी फॉल्स हो जाएगी, इनकरेक्ट है, ये बात हमारी कैसी है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देख लो, अभी जो बात कर रहे थे वो ये वापस यहां पर आ चुकी है। यहां देखो साइन किसका है, एलिमेंट का साइन है, एलिमेंट का साइन है, ए के एलिमेंट लेफ्ट साइड में है, बोले तो यहाँ एग्जिट जो नोट कर रखा है वो ए में आना चाहिए, तो क्या एग्जैक्टली यहाँ पर आ रखा है, ऑफकोर्स आ रखा है, तो ये हमारी क्या बात हो गई, करेक्ट बात है, ट्रू बात है। कहने का मतलब यहाँ पर हो गया 3 4 वाला जो ये कंबाइंड में जो एक एलिमेंट है, इट बिलोंग्स टू सेट ए, ये सेट ए से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट क्या देखो, ये तीनों बातें यहाँ सारी क्लियर हो जाएगी इसमें। 3,4 अब यहां पर इसमें दे रखा है, बाहर यहां पर दे रखा है एक और करली ब्रैकेट, बाहर यहां पर हमारा एक और करली ब्रैकेट दे रखा है। अब यहां पर इसका मतलब है कि अंदर एक एलिमेंट है, अब यहां पर एलिमेंट एक ही है, दो नहीं है, एलिमेंट एक ही है। अब इसके अंदर जो चीज है अगर वो एग्जैक्टली यहां से बिलोंग करेगी तो सबसेट होगा, अदरवाइज नहीं। अब यहां पर ये जो चीज है बिल्कुल यहां पर बिलोंग कर रही है, तो ये बात क्या हो जाएगी हमारी, करेक्ट हो जाएगी, ये बात हमारी करेक्ट हो जाएगी। अब तीनों को एक साथ वापस देख लो, देखो पहले में क्या हुआ था, कह रहा कि ये सबसेट है, सबसेट होने के लिए एग्जैक्टली ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इसमें मिलने चाहिए था, एलिमेंट नहीं है, ये साथ में एलिमेंट मिल रहा है, अलग अलग एलिमेंट तो नहीं मिल रहे, तो यहां पर सबसेट नहीं है। बट ये एलिमेंट तो है इसका, यहां पर एग्जैक्टली नोट हो रखा है, तो ये एलिमेंट तो है। अगर ऐसा नोट करेंगे तो हम कह सकते हैं ये सबसेट है, तो तीनों बातें यहां क्लियर होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, वन इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, यहां पर सेट ए में वन एलिमेंट है, ऑफकोर्स है, तो ये बात भी हमारी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। इससे नेक्स्ट क्या है, वन इज सबसेट ऑफ ए, देखो यहां पर ब्रैकेट लगा ही नहीं है, करली ब्रैकेट नहीं लगा तो सेट ही नहीं है। पहली बात तो करली ब्रैकेट अगर नहीं लगाया हुआ तो सेट ही नहीं होगा, तो यहां पर वन के बाहर करली ब्रैकेट नहीं लगा है तो सबसेट तो कैसे ही बोल पाएंगे, क्योंकि यहाँ अगर ऐसा नोट होना चाहिए तो यहां पर ऐसा नोट होना चाहिए था, तो कह सकते हैं कि एलिमेंट तो है, तो ये सबसेट तो नहीं है, ये बात हमारी क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं। वापस मैंने नोट कर दिया कि ए हमारा सेट किस टाइप का था, वापस देख लो, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4 5, ऐसा एलिमेंट है। सिक्स्थ पार्ट चेक करते हैं, 1 2 5 इज सबसेट ऑफ ए, देखो अब यहां पर सेट है, सेट के अंदर एलिमेंट यहां होना चाहिए, वन एलिमेंट यहां है, 2 वाला एलिमेंट भी है, 5 वाला एलिमेंट भी है, तो ये हम क्या कह देंगे, करेक्ट है। यहां पर सारे एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहे हैं, ऑल द एलिमेंट ऑन लेफ्ट साइड इज बिलोंग्स टू सेट ए, तो कह देंगे सबसेट है। नेक्स्ट कह रहा है, अब यहाँ सबसेट की बात करनी हो रही है, यहाँ एलिमेंट की बात हो रही है, तो एलिमेंट की बात हो रही है तो यहाँ एलिमेंट थोड़ी होगा, ये तो सेट बन गया, हमारे इधर सेट बन गया, एग्जैक्टली यहाँ पर होना चाहिए था। अगर ये मान लें कि ये सेट ही में एलिमेंट ही है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, एक सेट के अंदर ऐसा एलिमेंट आना चाहिए था, तो हम कह देते कि ये हमारा एलिमेंट है, पर ऐसा सेट यहाँ पर नहीं आया, तो ये हमारी बात क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1 2 3, अब यहां पर ब्रैकेट बंद है, फिर कह रहा है यहां पर ये सबसेट है, देखते हैं एलिमेंट 1 ऑफकोर्स यहां पर है, एलिमेंट 2 ये भी है, कह रहा है एलिमेंट 3 है, यहां एलिमेंट 3 है, नहीं है, यहां एलिमेंट सिंगल 3 वाला तो नहीं है। अगर ये 3 दिख भी रहा है तो ये साथ में है, ये कैसे है, साथ में 3,4 ये साथ में एलिमेंट बना हुआ है, तो ये 3 वाला एलिमेंट यहाँ सेपरेटली तो नहीं है, सेपरेटली नहीं है तो सबसेट भी नहीं है, इनकरेक्ट हो जाएगा, सेपरेटली एलिमेंट तो नहीं है। फिर कह रहा 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, नहीं नहीं नहीं, 5 इसमें कोई एलिमेंट है नहीं, यहां पर एक और 5 होता तो कह देता ये ट्रू है, अदरवाइज ये भी हमारा इनकरेक्ट ही हो गया।
वैसे हम जानते हैं 5 सबका सबसेट होता है, लेकिन ये सबसेट की बात थोड़ी हुई है, यहाँ एलिमेंट की बात हुई है, तो एलिमेंट तो नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 5 इज सबसेट ऑफ ए। ये बात टोटली ट्रू है, टोटली। ऑफकोर्स 5 सबका ही सबसेट होता है। 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट। नेक्स्ट यहां पर देखो सबसेट की बात हो रही है, देन ये क्या कह रहा है, 5 एक ऐसा एलिमेंट इस सेट के अंदर है, नहीं है, ये सेट के अंदर नहीं है। चलो इस बात को मैं ट्रू करना है, वैसे तो ये इनकरेक्ट हो गया। चलो मैं एक सेट ले रहा हूं ऐसा 1, 2, 5, 3, 4, ऐसा मैंने सेट लिया। अब देखो अगर अब आपको बोल दे कि 5 अब इसका सबसेट है तो बिल्कुल है, और अगर ऐसा बोल दे 5 सबसेट है तो भी, क्यों 5 तो वैसे भी सबका सबसेट होता है। और एक बात और बोल दें 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, ये भी बात ट्रू हो जाएगी। ये बहुत थोड़ा ध्यान दे लो, अगर 5 अंदर यहाँ पर एलिमेंट आ गया तो हाँ एलिमेंट भी है, और फिर सबसेट को दिखाना 5 एलिमेंट है फिर सेट को दिखा दिया तो ये बात भी सच है। और यहाँ पर 5 तो सबका सबसेट होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट। आपको राइट डाउन करने हैं, क्या डाउन करना है, सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट, ऑल द सबसेट नोट करना है। वैसे अपने नंबर ऑफ सबसेट पूछ ले तो इसके लिए फॉर्मूला हमें पता है, 2 की पावर क्या है, n है। तो पहले अपन बात कर लेते हैं, अगर एलिमेंट यहाँ 1 है तो कितने सबसेट मिलने वाले हैं, 1 सबसेट, सॉरी 2 की पावर 1 कर देंगे और ये हो जाएगा 2 सबसेट मिलेंगे। खैर देख लेते हैं सबसेट क्या क्या, सारे सबसेट भी तो नोट करने हैं हमें। तो फर्स्टली हमने नोट किया 5, क्योंकि 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट, सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। देन इसका एलिमेंट एक ले लो, इटसेल्फ, ये खुद को ले लो, ये भी इसका सबसेट होता ही है, बस इनके अलावा तो नहीं आएगा। अगर मैं बोल दूं आपको नंबर ऑफ सबसेट बताओ, ऑफकोर्स आपको पता चल गया कितना, और ऐसे चेक करो तो भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं a, b है, तो सबसे पहले तो वही लिख दो 5 सबका होता है ये तो, फिर लिख दो सिंगल एलिमेंट लेके, तो यहां पर a लेके कर दिया। फिर हम ले लेते हैं सिंगल एलिमेंट b को, सिंगल एलिमेंट के साथ में दोनों एलिमेंट साथ में लेके देख लो, तो ये हो जाएगा a, b हो जाएगा। तो अगर पूछ लिया जाए नंबर ऑफ सबसेट तो हमारे कितने दिख रहे हैं, 4। चलो ऐसे देखते हैं ऊपर 2 की पावर क्या होता है, n होता है, यहाँ एलिमेंट कितने 2 है, तो यहाँ पर क्या नोट कर देंगे 2 तो ये कितना आया, 4 आ गया। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ सबसेट पहले चेक करते हैं अपन, और क्या है, पहले चेक कर लेते हैं नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है तो 2 की पावर 3 करा, और ये अपन जानते हैं कितना होगा, 8 होगा। अब यहाँ 8 आंसर आएंगे, सॉरी 8 सबसेट आएंगे, कौन कौन से आएंगे वो चेक कर लेते हैं। फर्स्टली हम तो 5 को लेंगे जो सबका होता है, देन सिंगल सिंगल को लेंगे, सेपरेटली एलिमेंट को लेंगे 1, ये भी सबसेट है, 2 भी सबसेट है, 3 भी सबसेट है, ये तो काम पूरा हुआ। अब क्या ले लो, कमांड ले लो, दो दो का पेयर ले लो, तो कौन कौन से ले रहे हैं, 1, 2 ले लिया, फिर ले रहे हैं अपन 2, 3, और फिर ले लेते अपन 1, 3 अभी नहीं लिया था वो ले लिया। अब 2 वाला काम हो गया, तीनों को साथ में ले लो, तीनों को साथ में लेने के लिए क्या, 1, 2 एंड 3, ये भी तो सबसेट होता ही है। अब देख लो क्या 8 ही आ रहा है क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नंबर ऑफ सबसेट कितना आ गया, 8 आ गया। लास्ट में है 5, चलो ऐसे देखते हैं यहाँ कितना आंसर आएगा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या 5 है, नहीं, यहाँ पर एलिमेंट 0 है, यहाँ पर 5 एलिमेंट नहीं है, 5 ओनली 5 नोट किया, वो रिप्रेजेंट करता है एम्प्टी सेट को, मतलब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, 2 कर दिया, यहाँ इसकी वैल्यू क्या आई, 1 आई। किसी की पे पावर 0 कर दो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। अब यहाँ देख लो 5 खुद का सबसेट तो होता ही है, बस इसके अलावा सबसेट आएंगे नहीं, तो यही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमने सबसेट नोट कर दिए, ऑल द सबसेट्स नोट कर दिए जो पॉसिबल है। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन ये है, इसका कमेंट में आंसर देना, इफ
इफ ए सेट हैज 5 elements, if a set has 5 elements, find number of subset. फाइंड नंबर ऑफ सबसेट। अगर सेट के अंदर 5 एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे वो आप कमेंट में बताएं, और मेक श्योर आपने सब्सक्राइब भी किया है और वीडियो को लाइक भी किया है। क्वेश्चन नेक्स्ट चेक करते हैं। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। अब जो फॉलोइंग गिवन है यहां पर सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, इनको नोट किस में करना है, इंटरवल्स में। रिवाइज कर लेते हैं। दो वर्ड थे, एक तो था हमारा ओपन इंटरवल। ओपन में ब्रैकेट कौन सा यूज होगा, राउंड ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। एक हमारा था क्लोज इंटरवल। अब इसमें ब्रैकेट कौन सा है, स्क्वेयर वाला, बड़े वाला ब्रैकेट यूज करना है, स्क्वेयर ब्रैकेट यूज करना है। अब देखो यहां पर इंक्लूड नहीं है, यहां पर इंक्लूड है नंबर। इसके अलावा हाफ ओपन हाफ क्लोज वाला भी चेक कर लिया, कौन से हैं वो। जैसे अगर मैं वन साइड में राउंड ले लूं, वन साइड में क्लोज ले लूं, ये वाला स्क्वायर ले लूं, तो यहां पर ये हाफ ओपन हाफ क्लोज कह देंगे। फिर आते हैं अपन इन पर। फर्स्ट कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू आर। तो एक्स एलिमेंट आर का है। अब कैसा है, -4 से तो एक्स बड़ा है बट लेस देन और इक्वल टू 6 है। तो यहां पर क्या है, -4 इज नॉट इंक्लूडेड, -4 इज नॉट इंक्लूडेड बट 6 इंक्लूड है। तो इंक्लूड नहीं है तो वहां पर ब्रैकेट कैसा होगा हमारा, ब्रैकेट कैसा होगा हमारा वो देख लेते हैं। राउंड ब्रैकेट ओपन वाला होगा, और यहां पर 6 इंक्लूड है तो ये ब्रैकेट कैसा होगा, क्लोज होगा, और यही अपना आंसर हो जाएगा। सेकेंड देख लेते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, -12 से एक्स बड़ा है, -10 से तो क्या है, छोटा है। ऐसा है तो दोनों ही इंक्लूड नहीं है, दैट मीन्स यहां पर ओपन, टोटली ओपन आएगा, टोटली ओपन राउंड ब्रैकेट, -12 कोमा -10 हो जाएगा, टोटली ओपन ब्रैकेट, ओपन इंटरवल है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। अब यहां पर देखो क्या है, 0 इज इंक्लूडेड बट 7 इज नॉट इंक्लूड। यहां दिख रहा है 0 तो इंक्लूड है बट 7 इंक्लूड नहीं है। इसको कैसे रीड करेंगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन टू 7। इसको ऐसे रीड करते हैं। बाकी अपन नोट कैसे करते हैं वो देख लो। क्या 0 इंक्लूड है, दैट मीन्स यहां आएगा क्लोज वाला साइन, और यहां आ जाएगा 0 कोमा, ये 7 इंक्लूड है, ऑब्वियसली नहीं है, तो यहां हो जाएगा ओपन वाला साइन। यही अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर है, और यहां पर देखो क्या है, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 3 बट लेस देन इक्वल टू 4 है। यहां पर दोनों चीजें इंक्लूड हो रही है, इक्वल साइन आ रहा है, तो टोटली कौन सा साइन आने वाला है वो हमारा है स्क्वेयर वाला साइन। बोले तो क्लोज इंटरवल आएगा, दोनों साइड में ही क्लोज है, ये दोनों साइड में क्लोज है। यहां पर हो जाएगा 3 कोमा, यहां पर हो जाएगा 4, ये आ जाएगा, यही अपना आंसर है। अगर मैं इन्हीं को, चलो दो को इनमें से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की बात कर लेता हूं। मैं एक तो इसको रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, और यहां देखो यहां हमारा डॉट होलो होगा, खाली होगा, सॉरी ये तो वाला फिल होगा, 0 वाला डॉट तो कैसा होगा, फिल होगा, यहां पर 0, बट ये वाला डॉट हमारा क्या होगा, होलो होगा, खाली होगा। और इसको मैं देख लेता हूं, ये टोटली फील्ड होगा, दोनों साइड इंक्लूड है, तो यहां पर इंक्लूड वाला ही करेंगे डॉट, 3 और ये 4 है। नंबर लाइन में ऐसे शो करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इन इंटरवल्स को कैसे नोट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। इंटरवल गिवन है, सेट बिल्डर में नोट करना है। तो देखो स्टार्ट करेंगे किसी वेरिएबल से, और वो हमने वेरिएबल ले लिया x सच दैट। अब आपको पता है ये जो इंटरवल्स में गिवन है वो रियल नंबर होते हैं, सारे कैसे होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो यहां पर बता देना है कि x बिलोंग्स टू r है। आपको ये बता देना है कि x किससे बिलोंग कर रहा है, r से। अब कैसे बिलोंग कर रहा है वो आपको यहां बताना है, कोमा
दोनों चीज इंक्लूड नहीं है, दैट मीन्स हम कह देंगे x इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन टू 0। x इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन टू 0, ये हम कह देंगे। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट में देखो यहां पर इंटरवल कैसा आ रखा है, वो आ रखा हमारा क्लोज आ रखा है। तो यहां पर कैसे नोट करेंगे, हर बार x ही वेरिएबल ले रहे हैं, क्यों ना इस वेरिएबल को चेंज कर लेते हैं और यहां पर वेरिएबल y नोट करते हैं, y सच दैट y बिलोंग्स टू r। अब कैसा है, दोनों इंक्लूड है, तो कह देंगे x, सॉरी यहाँ x नहीं है, वेरिएबल y है, y इज ग्रेटर और इक्वल टू 6 बट लेस देन और इक्वल टू 12 हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट नोट करते हैं, यहां पर देखो हाफ ओपन हाफ क्लोज है, तो यहां पर ओपन है तो क्या हो जाएगा, x वेरिएबल ले लेते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। यहां पर कैसा है, 6 से तो ग्रेटर x है बट लेस देन और इक्वल टू 12 नोट कर लेंगे। लास्ट वन, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, सारे नंबर रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, x बिलोंग्स टू r। अब कैसे, -23 यहां पर इंक्लूड है बट 5 यहां इंक्लूड नहीं है, तो यहां पर कर देंगे -23 इज लेस देन और इक्वल टू x बट लेस देन टू 5, यहां पर नोट कर देंगे। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। What universal sets would you purpose for each of the following? इनके लिए आप कौन सा यूनिवर्सल सेट पर्पज करोगे, इनके लिए देखते हैं। यूनिवर्सल सेट बताना क्या होता है, यूनिवर्सल सेट एक बार देख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट को पहले तो अपन यू से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है कि जितने भी अपने एलिमेंट्स दे रखे हैं अदर अदर सेट्स में, ये एक सेट हो गया, दो सेट हो गया, तीन सेट हो गया, अब इन ये सारे सेट के जो एलिमेंट है वो किसी एक से बिलोंग करना चाहिए, तो जिससे बिलोंग करते हैं वही हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। फर्स्ट लेते हैं द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, बोल रहा है कि ये जो सेट है वो राइट ट्राइंगल है, तो आपको किससे बिलोंग करवाना है कि वो सारे एलिमेंट सारे राइट ट्राइंगल उसमें आ जाना चाहिए। ऑफकोर्स सिंपल हो जाएगा, यहाँ यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, यहाँ ऑल नहीं लगाओ चलेगा, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। मैं अगर बोलूं सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल तो उसके अंदर क्या आ जाएंगे, राइट ट्राइंगल भी आ जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल भी आ जाएगा, आइसोसेलेस भी आ जाएगा, और हमारा जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल भी आ जाएगा, तो इनके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। अगर यहाँ पर राइट ट्राइंगल नहीं लिखा हुआ था, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होता तो भी यही आंसर आता। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या है, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब यहाँ कह रहा है जो सेट है उसके अंदर ट्राइंगल कैसे है, आइसोसेलेस है, तो हम वापस क्या बोल देंगे, सेट ऑफ ट्राइंगल के अंदर सारे आ जाएंगे, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ ट्राइंगल्स, इसका आंसर ये आ सकता है। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, गिवन द सेट ए, अब क्या गिवन है इसके अंदर, 1 3 एंड 5, सेट बी गिवन है 2 4 6 एलिमेंट वाला, सी गिवन है 0 2 एंड 0 2 4 6 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड, मतलब कंसिडर कर सकते हैं, मे बी कंसिडर एज यूनिवर्सल सेट। अब ये गिवन है सेट ए, सेट बी, सेट सी गिवन है, अब इनके लिए हम कौन सा सेट कंसिडर कर सकते हैं यूनिवर्सल सेट के लिए, फॉर ऑल थ्री सेट्स ए बी एंड सी। अब ऑप्शन दे रखे 1 2 3 4, इनमें चेक करना है कि इनमें से किसको अपन यूनिवर्सल सेट बोल देंगे। फर्स्ट हमारा है जिसके अंदर एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5 6 है। अब यहाँ देखो 1 3 5 है, 2 4 6 है, 0 2 4 6 8 है, यहाँ पर 8 वाला एलिमेंट नहीं है तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे यूनिवर्सल सेट के लिए। आपको सेकंड तो 5 दिख रहा है तो इसमें एलिमेंट है ही नहीं, तो इसको यूनिवर्सल सेट कैसे बोल देंगे। थर्ड देख लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, यहाँ पर देखो 1 3 5 2 4 6 0 2 4 6 8, यहाँ पर ऑल द एलिमेंट आर बिलोंग्स टू दिस सेट, सारे एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहे हैं, तो हम इसको हम क्या बोल देंगे, ये इनके लिए यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ए बी एंड सी के लिए हमारा थर्ड जो दे रखा था वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। फोर्थ देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 6 4 1 2 1 3 4 सब आ रखे, लेकिन यहाँ पर जो जीरो एलिमेंट है ये जीरो एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, तो इसको हम वापस यू कंसिडर नहीं करेंगे, यूनिवर्सल सेट कंसिडर नहीं करेंगे। यही हमारा एक्सरसाइज 1.3
कंप्लीट होता है। तो अब इतना आपने वीडियो देख लिया है तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब किया है। अब इससे अगले में हम 1.4 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।